नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं हल षष्ठी की व्रत कथा। लली छठ की यह 6 कथाएं जरूर सुननी चाहिए। हाथ में आप 3 कप चावल और फूल लेके यह कथा सुने और कथा सुनने के बाद यह छठ माता को आप अर्पित कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह हुआ तो कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ करा दिया। जब वो विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी गर्भ से उत्पन्न होने वाले 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के बाद देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तब एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे और उन्हें दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा कि बेटी दुखी मत हो, तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हल षष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी माता ने की महिमा नारद जी बोले कि देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। तो आगे जो कथाएं होंगी वह 6 कथाएं अलग अलग है। तो मैं पहली कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा के नगर के समीप एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भर जाए तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों ही नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातः काल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या न रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब के तलतटी में जाकर उसके प्रभाव से तालाब तत्काल ही जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए और सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना तो बहुत दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन किया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी ने कहा कि तुम भी हल षष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब के बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल षष्ठी माता का व्रत करने लगी। ये थी प्रथम कथा। अगली कथा, दूसरी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए बोलते हैं जय मां हल षष्ठी की। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां रेवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई भी संतान ना थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली, बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी एक राहगीर संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के 2 लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आकांक्षा से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हल षष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को
चली। गांव के बाहर दोनों बच्चों को खेलता देखकर वह सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। यह बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर उन्हें जीवन दान दे गई। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करते हुए अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगी और उसी दिन से सभी हलषष्ठी माता का पूजन और व्रत करने लगी। तो चलिए बोलिए छठ मैया की जय। अगली कहानी, तीसरी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक दिन हलषष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। इसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर कहा, हालचाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई और बोली, ग्वालिन तुम तुरंत ही सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालिन सभी के घर जाकर वह वापस भैंस का दही देकर आई, जिससे हलषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। इस ग्वालिन की उस दिन से हलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करने लगी, अतः उसका जीवन सुख में व्यतीत होने लगा। तो चलिए बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। चौथी कहानी में बताने जा रही हूँ। चौथी कहानी, दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भिल्ली निवास करती थी। वह भिल्ली एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भिलिनी की 5 लड़कियां थीं। भिलिनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भिल्ली ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भिल्ली ने दुखी होकर उन्हें गांव से बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां घर ले आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर लेकर आए। मालकिन भिल्ली ने यह देखकर चकित होकर पूछा कि तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प किया और सुखी हो गए। तो चलिए बोलते हैं जय हलषष्ठी मैया की जय। 5वीं कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। 5वीं कहानी, दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव की थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसे 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित न रहा। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। मुनि ने के पूछने पर उसने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण, कुबेर, इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए और वहां एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग से तुम्हारी माता मृत्युलोक में तड़प कर रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आ गया हूँ। अब गर्भ में दुख से मैं दुखी हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ। मुनिराज से बोला, उसने कहना कि वह मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करे और व्रत के प्रभाव से मैं उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करे और इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते हैं मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैष्णव पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हलषष्ठी व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वणिक पत्नी के सदैव हलषष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक
खूबसूरत जीवन व्यतीत करने लगी। तो बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। छठवीं कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक यह प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाय के साथ गंगा स्नान को गया। वहां उसे एक गाहर ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धाती के पुत्र को भार की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धाती पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती व गणेश की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन धान व महुआ खाकर समय बिताती। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल कर आया। राजा रानी बाहर से लड़के को जीवित निकलता देखकर आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उसका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य बताया। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन, यह धाती ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हुआ है। आप भी यह व्रत किया करे। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके धाती के पुत्र के पास गए। उन्हें वहां कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसने अपनी मां धाती से मिला दिया। धाती ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन मैं वन में आई थी, तब से मैं केवल वायु भ्रमण करते हुए शंकर, भगवान पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी यह व्रत करे तो उसका लड़का भी मिल जाएगा और उसके लड़के और भी लड़के होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित यह व्रत किया और इसके प्रभाव से राजा का लड़का गांव के मुंह से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और राज्य में सुख शांति छा गई। उसके राज्य के अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। इन कथाओं को सुनकर देवकी ने तो इस तरह से छठी कथा भी समाप्ति होती है। इन कथाओं को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से तथा श्री कृष्ण से युधिष्ठिर के साथ भादो मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन यह व्रत करने का संकल्प कर दिन में एक दिन भोजन करें। छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन में गोबर से लीप कर शुद्ध करें। नदी, तालाब और कुएं के जल में स्नान कर एक बार धुला हुआ कपड़ा धारण कर सौभाग्य से समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीप कर चौक बनाकर हलषष्ठी माता की मूर्ति बनाएं या कागज या भैंस से घी के सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीठा या कुश या पलाश के पत्ते के आसन पर स्थापित करें और पूर्व मुख होकर पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा पोता रखें। कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ हलषष्ठी माता की पूजा करें। कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन कर व्रत की कहानियां पढ़ें और सुने। पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल के उपजे धान का प्रयोग करें और भोजन करें। उस दिन खेत या हल चलती धरती पर न चले। इस विधि से नारी जो व्रत करती है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन सुखमय होता है और पुत्र दीर्घायु होता है। तो चलिए सभी बोलते हैं हलषष्ठी माता की जय। यह थी 6 कहानियां।